व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। अब हम पढ़ने वाले हैं एक और नया चैप्टर। ये भी छोटा सा चैप्टर है, दोनों मिला के 6 नंबर के हैं, फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। फाइनल चैप्टर आपका मैक्रो में। हमारा एक बचेगा गवर्नमेंट बजट, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा और हमारा मैक्रो भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए जल्दी से बीओपी को समझते हैं। इतना बढ़िया समझाऊंगा तुम्हें कि तुम्हें इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे ना इसको रटते हैं। कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान चैप्टर है। बस तुम देखो, समझो और तुम कोई भी सवाल आ जाए तो मजे में लिख दोगे। ठीक है, चलो जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी, स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बस डेफिनेशन पढ़नी है, उसके बाद तो बोर्ड पे सिखाऊंगा सारा। इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। सबसे पहले बेटा ये एक अकाउंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है विच प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। भाई अकाउंट है तो रिकॉर्ड तो रखेगा, ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आओ सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बच्चों कुछ छोटी छोटी चीजें बताई गई। तुम्हें मैं एक पेज पे पूरा बीओपी सिखा दूंगा, तुम्हारे से कुछ भी पूछ ले। सबसे पहले बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है विच रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, किस किस के बीच में, between residents of the country and rest of the world during a given time period। अब वो टाइम पीरियड है, वो जो टाइम पीरियड है वो एक फिनेंशियल ईयर का होता है, जो कि यूजुअली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ये तुमको पता होना चाहिए। अब ये डेफिनेशन में सब कुछ छिपा हुआ है बेटा। सबसे पहले ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब बच्चों ये भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। अब जिन बच्चे कॉमर्स वाले नहीं है, इको है उनके पास, साइंस वाले हैं या ह्यूमैनिटीज वाले हैं, ये समझो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है बेटा कि हर ट्रांजैक्शन के ना 2 इंपैक्ट होते हैं। भाई तुम बाजार में कुछ भी खरीदने के लिए जाओ, तुम सामान लेके आओगे, पैसे दे के आओगे। बेचने जाओगे तो सामान दे के आओगे, पैसे लेके आओगे। तो होता क्या है, हर ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट होते हैं। पैसे का आना भी होता है, पैसे का जाना भी होता है। तो एक ऐसा सिस्टम जो इन दोनों को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करे उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो अकाउंट्स में हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके चलते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम में ना 2 साइड्स होती हैं बेटा। एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। सही है, तो आप डेबिट क्रेडिट भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूजन हो तो समझ लो कि डेबिट को हम आउटफ्लो भी बोलते हैं। यानी कि पैसा गया तो आउटफ्लो या डेबिट बोला जाएगा, पैसा आया तो इनफ्लो या क्रेडिट बोला जाएगा। पैसा गया तो आउटफ्लो या डेबिट, आया तो इनफ्लो या क्रेडिट। ठीक है बच्चा। अब सिंपल सी बात है भाई, जाएगा तो आउटफ्लो होगा माइनस, आएगा तो इनफ्लो होगा प्लस, है ना। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं? तो बच्चों 4 ट्रांजैक्शंस को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बताया गया है। सबसे पहले गुड्स, जिनको हम विजिबल्स भी बोलते हैं, तो आप लिखना गुड्स या फिर विजिबल्स। फिर सर्विसेज, जिसको हम इनविजिबल्स भी बोलते हैं। सर्विस यानी इनविजिबल्स। भाई देखो, मार्केट में जब ट्रांजैक्शन होगा तो गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है, यूनिलेटरल्स का हो सकता है। यूनिलेटरल्स का मतलब होता है बेटा वन साइडेड, कि वन साइडेड हमने कोई पैसा भेजा या हमने पैसा रिसीव करा। कोई ट्रांजैक्शन डबल साइडेड नहीं हो रहा, बस पैसा आ रहा है या जा रहा है। यूनिलेटरल्स एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस। कैपिटल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? कैपिटल ट्रांजैक्शंस मेनली आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को इंपैक्ट करती हैं। इसके अंदर हम बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लिखते हैं। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज को लिखते हैं। अब मेन चीज क्या है कि बीओपी एक ऐसा अकाउंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करेगा आना या जाना,
किस चीज का आना या जाना? पैसे का, पैसे का आना या जाना, ठीक है, पैसे का आना या जाना होगा। अगर आपने गुड्स बेचे खरीदे या सर्विस बेचे खरीदे, या बाहर से पैसा आया, बाहर पैसा गया, और या फिर आपने लोन लिया या इन्वेस्टमेंट किया, या फॉरेन एक्सचेंज में कुछ चेंजेस हैं। सर फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेटा बीओपी रिकॉर्ड ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को करता है। ट्रांजैक्शन होना चाहिए बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक मेरे देश का रेजिडेंट होना चाहिए, मेरे देश का रहने वाला, और एक फॉरेनर होना चाहिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला बंदा होना चाहिए। इसका मतलब मेरे देश के अंदर अंदर की ट्रांजैक्शंस इसमें नहीं आएंगी, नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। ओनली द ट्रांजैक्शन शुड टेक्स प्लेस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बोल रहा हूं, रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये ध्यान रखना, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट, ये मेन चीज है बेटा। ओके सर, अब देखो बीओपी कैसे बनता है। ऐसे अपनी कॉपी में ना एक अकाउंट बना लेना, ऐसे बना दिया, इसको लिखा बीओपी अकाउंट, ठीक है। दो साइड है, सही है। इधर वाली को मैंने बोल दिया सपोज आउटफ्लो, वैसे उल्टा है ये, उधर होता है आउटफ्लो, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, तुम्हें बीओपी अकाउंट तो बनाना नहीं, तुम्हें तो समझना है। ये हो गया इनफ्लो। अब इनफ्लो को क्रेडिट, इसको डेबिट भी बोल सकते हो आप, ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल में बनता है ना तो इधर डेबिट लिखा जाता है, इधर क्रेडिट। हाँ उल्टा चलता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, कोई नहीं, तुम सीखो, तुम्हें अकाउंट थोड़ी बनाना है, तुम्हें तो सीखना है। अब बताओ चार ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होंगी? सर सबसे पहले होंगे विजिबल्स, ये मैंने हेडिंग बीच में डाल दिया, विजिबल्स। फिर होंगे इनविजिबल्स यानी सर्विसेज। फिर होंगे यूनिलेटरल्स, फिर होंगे कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो मेनली चार ट्रांजैक्शंस हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल, यही तो रिकॉर्ड करता है बीओपी, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इनफ्लो कब होगा? सर इनफ्लो होगा जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये आ गया। आउटफ्लो कब होगा? पैसा कब जाएगा? पैसा जाएगा जब हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो विजिबल में तो बेटा सिर्फ और सिर्फ गुड्स ही आते हैं, एक्सपोर्ट करा तो पैसा आएगा, इंपोर्ट करा तो पैसा जाएगा। सिमिलरली सर्विसेज में भी, इनविजिबल में भी अगर मैं सर्विसेज एक्सपोर्ट करूं पैसा आ गया, और सर्विसेज इंपोर्ट करूं तो पैसा जाएगा, है ना। यूनिलेटरल क्या होता है बच्चों की? सिंगल साइडेड। अब सपोज हमारा कोई बच्चा विदेश में पढ़ता है, अब उसको फीस की जरूरत है, हमने उसको भेज दी, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट टू अब्रॉड। मैं बोलूंगा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स यहां पे आ रहे हैं, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, और अगर भेजना है तो यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट टू अब्रॉड। ये यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट टू अब्रॉड हो गया, ठीक है। अब कैपिटल में बच्चों मेनली तीन चीजें आती हैं, वो क्या क्या होती हैं? बोरोइंग्स, लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो देखो अगर आपने बोरो किया तो पैसा आएगा, इनफ्लो। तो सबसे पहले बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, भाई पैसा आ जाएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, पैसा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने पैसा बाहर लेंड किया, लोन दिया, लेंडिंग टू अब्रॉड, पैसा गया। इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, पैसा गया, है ना। और इसी तरीके से चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्या होता है? इनफ्लो कब होता है? जब हम करते हैं विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स, विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स। भाई रिजर्व्स में से निकाल के इकोनॉमी में पैसा आता है,
रिजर्व्स आरबीआई के पास रखे हुए हैं, आरबीआई ने वहां से निकाल के इकोनॉमी में पैसा डाला तो विड्रॉ करा रिजर्व्स में। इसी तरीके से इकोनॉमी से निकाल के अगर रिजर्व्स में ऐड करा तो पैसा जाएगा, एडिशन टू रिजर्व्स, पैसा जाएगा इकोनॉमी में से। तो देखो मेनली ये ट्रांजैक्शंस हैं बच्चों, ये ट्रांजैक्शंस हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब ये जो ट्रांजैक्शंस है ना बच्चों, इसमें जो बीओपी है वो दो पार्ट्स में बनता है। सर दो पार्ट में मतलब कि कैपिटल ट्रांजैक्शंस को अलग बोला जाता है और ऊपर वाली ट्रांजैक्शंस को अलग बोला जाता है, यानी विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल एक तरफ, कैपिटल एक तरफ। ये वाली ट्रांजैक्शन का नाम रखा जाता है, या इस पर्टिकुलर एरिया का नाम रखा जाता है करंट अकाउंट। इस पूरे को हम बोलते हैं करंट अकाउंट, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि बीओपी में कितने अकाउंट होते हैं तो हम बोलेंगे दो। भाई बीओपी अपने आप में एक पूरा अकाउंट है, लेकिन उसके भी दो पार्ट्स हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट में तीन चीजें आएंगी, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल। कैपिटल में तीन चीजें आएंगी, लेंडिंग्स एंड बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम, एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कई बार कुछ लोग ऐसा बोलते हैं बच्चों कि हमें तो सिर्फ गुड्स का डिफरेंस बता दो कि कितने गुड्स इंपोर्ट हुए, कितने गुड्स एक्सपोर्ट हुए, यानी कि सिर्फ ये बस इतना पार्ट बता दो, बस इतना पार्ट। कितना इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, कितना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है। तो अगर सिर्फ इतना पार्ट कोई आपसे पूछ ले तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब अगर सिर्फ कोई गुड्स के बारे में पूछे तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, कोई तीनों के बारे में पूछे तो करंट अकाउंट बताना है, कोई सिर्फ कैपिटल के बारे में पूछे तो कैपिटल अकाउंट बताना है, कोई टोटल के बारे में पूछे तो पूरा बीओपी अकाउंट बताना है। सर क्या क्या टॉपिक आए, बीओपी तो अपने आप में पूरा अकाउंट है। बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन, देखो सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में चार चीजें, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल, राइट। अब बच्चों अगर कोई पूछे कि सिर्फ गुड्स का बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको बीओटी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी बीओपी का एक छोटा सा बच्चा है जिसको हम बीओटी बोलते हैं, राइट। अब देखो बच्चों ये जो बीओटी है, भाई सपोज एक्सपोर्ट करा 500 का और इंपोर्ट भी कर लिया 500 का। अब मुझे बताओ क्या होगा अगर हमने एक्सपोर्ट बराबर इंपोर्ट हो जाता है, अगर एक्सपोर्ट बराबर इंपोर्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड बीओटी, बैलेंस्ड बीओटी। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, बताओ एक्सपोर्ट ज्यादा तो पैसा ज्यादा आएगा तो इसको बोलेंगे सरप्लस बीओटी, सरप्लस बीओटी। और अगर एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा इसको बोलेंगे डेफिसिट बीओटी। हो तो कुछ भी सकता है ना बच्चों, हो तो कुछ भी सकता है। तो अगर मैं गुड्स की बात करूं, बराबर है तो बैलेंस्ड, कम ज्यादा है तो सरप्लस या डेफिसिट, है ना। इसी तरीके से करंट अकाउंट का भी बैलेंस निकलता है। अब सपोज ये 400 है, ये 300 है, तो मुझे बताओ करंट अकाउंट का टोटल कितना हुआ, 5 4 9 3 12। अब सपोज ये 500 है, ये 300 है, ये 400 है, ऐसा। तो 5 3 8 और 4 12, तो ये भी 12, ये भी 12। तो जो करंट अकाउंट है, अगर करंट अकाउंट भी मैच कर जाए, यानी कि ये जो करंट अकाउंट है हमारा, ये पूरा का पूरा करंट अकाउंट अगर मैच कर जाए, यानी करंट अकाउंट का डेबिट करंट अकाउंट के क्रेडिट के बराबर आ जाए, तो हम बोलेंगे करंट अकाउंट बैलेंस्ड। करंट अकाउंट बैलेंस्ड कब बोलते हैं, जब दोनों साइड बराबर हो। किस किस चीज की, विजिबल प्लस इनविजिबल प्लस यूनिलेटरल की। सर करंट अकाउंट सरप्लस किसको बोलेंगे, करंट अकाउंट सरप्लस, CAS। करंट अकाउंट सरप्लस किसको बोलेंगे, सोचो। ये तो कब होगा, जब इनफ्लो बराबर आउटफ्लो। सरप्लस कब होगा, जब इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम। इनफ्लो ज्यादा कब होगा, जब बेसिकली क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, है ना।
सर करंट अकाउंट डेफिसिट किसको बोलेंगे? डेफिसिट किसको बोलेंगे? जब इनफ्लो कम आउटफ्लो ज्यादा, पैसा कम आ रहा है आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, यानी डेबिट ज्यादा होगा क्रेडिट से। तो करंट अकाउंट भी बैलेंस भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी सरप्लस में भी जा सकता है, करंट अकाउंट भी डेफिसिट में भी जा सकता है। अब एक्चुअल में पता क्या होता है बाबू, हमारा मेन अकाउंट तो यही होता है, इकोनॉमी का जो मेन अकाउंट है ना वो करंट अकाउंट ही है। मेन अकाउंट तो यही है, यही हमारा मेन अकाउंट है। अब होता क्या है, कई बार करंट अकाउंट में पैसा ज्यादा आ जाता है। सपोज यहां पे भाई ये तो 1200 है, 5 3 8 और 4 12, और यहां पे 5 4 9 और 6 15,000 हो गए। अब तुम सोचो, 100 था ना, 100 चल रहा था ना, करोड़ में है ये मान के चलना सारा। तो हमारे देश में से पैसा बाहर कितना गया? 500 300 800 और 400 1200 रुपए गए, 1200 करोड़ गए। आए कितने? 1500 करोड़। तो 300 करोड़ फालतू हो गए तुम्हारे पास अभी भी। हम ये कोशिश करते हैं कि ये हमेशा बराबर रहे, हम क्या कोशिश करते हैं कि ये हमेशा बराबर रहे। तो तुम्हारे पास 300 फालतू है, तुम 300 या तो लोन दे दोगे, यहां से 300 निकाल के इधर, या तो लोन दे दोगे या इन्वेस्ट कर दोगे इंटरनेशनली, या इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर दोगे, या इकोनॉमी से हटा के अपने रिजर्व्स में रख दोगे, आरबीआई के पास एडिशन कर दोगे अपने रिजर्व्स में। तो बेसिकली अगर एक्स्ट्रा पैसा हुआ इधर तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में ऐसे एडजस्ट करते हैं। और अगर सर पैसे की कमी हुई, सपोज ये तो इतना ही रहता, सपोज ये तो 1500 ही है, चलो ये तो 1500 ही है, और इधर ऐसे हो गया 13 और 5 18, 18 और 4 22। अब देखो 1500 करोड़ आया, 2200 करोड़ देना है, 2200 करोड़ देना है, तो 700 करोड़ कम रह गए। अब क्या होगा, फिर कैपिटल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, या तो मैं लोन लूंगा, बोरो करूंगा, या तो इन्वेस्टमेंट ढूंढूंगा बाहर से कि भाई कोई इन्वेस्ट कर दे मेरे देश में, या फिर मैं अपने रिजर्व्स में से निकालूंगा। 700 करोड़ पूरे करने के लिए आरबीआई के पास रिजर्व्स है, वहां से निकालना पड़ेगा, या फिर मैं ये पूरा करूंगा। तो अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो कैपिटल अकाउंट इधर से पूरा करेगा, पैसा ज्यादा हुआ तो कैपिटल अकाउंट इधर एडजस्ट करेगा। यानी कैपिटल का स्वयं का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कैपिटल तो डिपेंडेंट है करंट पे, जो करंट बोलेगा वो करेगा। ज्यादा है तो ये सब करेगा, कम है तो ये सब करेगा। यानी कैपिटल का पर्पस सिर्फ करंट को मैच करवाना है, दैट इज इट, और कुछ नहीं है, समझे? ज्यादा है तो लेंड कर दो, लोन दे दो, इन्वेस्ट कर दो या रिजर्व्स में ऐड कर दो अपने। कम है तो लोन लो, इन्वेस्टमेंट ढूंढो या रिजर्व्स में से विड्रॉ करो। इस पूरे हिसाब किताब को बच्चों बोलते हैं बीओपी अकाउंट, ठीक है? अब बीओपी अकाउंट में याद रखना कुछ छोटी मोटी इनकम्स भी हो जाती हैं। सर छोटी मोटी इनकम जैसे कोई रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट कोई जो आपने बाहर दिया, सिमिलरली कुछ रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई प्रॉफिट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो ये सब करंट अकाउंट का ही पार्ट है। मेन अकाउंट करंट अकाउंट ही है। इनकम पे जो इंपैक्ट करेगा, आउटपुट पे जो इंपैक्ट करेगा वो करंट अकाउंट है। एसेट्स और लायबिलिटीज पे जो इंपैक्ट करेगा वो कैपिटल अकाउंट है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमने इस पूरे अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर ही दिया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर ही दिया है, तो कौन सी ट्रांजैक्शंस इसमें पैसा कमाने के लिए करी जा रही हैं? भाई यूजुअली तो पैसा कमाने के लिए ट्रांजैक्शंस ये वाली करी जा रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज गुड्स, ये सब पैसा कमाने के लिए करी जा रही है, और ये ट्रांजैक्शंस तो मैच करने के लिए करी जा रही हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शंस बच्चों पैसा कमाने के लिए करी जाती हैं उनको बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। उनको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। और जो पैसा कमाने के लिए नहीं करी जाती, मैच करने के लिए करी जाती है, उसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। एकोमोडेटिंग। अब बताओ, पैसा कमाने के लिए यूजुअली ये लाइन से ऊपर वाली है, ये लाइन से ऊपर वाली सारी पैसा कमाने के लिए है, तो इनको अबव द लाइन भी बोलते हैं। जो नीचे वाली है इनको बिलो द लाइन भी बोलते हैं, ऑटोनॉमस भी बोलते हैं, एकोमोडेटिंग भी बोलते हैं। समझे? ये है बेटा बीओपी, खत्म। यही है बीओपी, खत्म। तुमने ये अकाउंट सीख लिया ना तो बहुत सिंपल, और कुछ है ही नहीं। दिस इज बीओपी। सर हम स्लाइड में यही सब लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है बेटे? अब तुम्हें याद करना है, बस समझा तो मैंने दिया। ये मीनिंग समझ में आ गया? अब देखो, हु आर इंक्लूडेड इन रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स कौन होते हैं? नेशनल इनकम में सीखा है तुमने, इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट एजेंसीज, है ना, ये सब हमारे रेजिडेंट्स हैं। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आ जाता है? विजिबल,
सारे फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड, इनको विजिबल बोलते हैं क्योंकि टेंजिबल होते हैं। इनविजिबल सारी सर्विसेज, उनको हम इंटेंजिबल आइटम्स बोल देते हैं। उसके बाद ये हो गई बेटा यूनिलेटरल्स। यूनिलेटरल नीचे है, कैपिटल ऊपर है, ये हेडिंग में गड़बड़ है, ये हेडिंग में गड़बड़ है, हेडिंग में गड़बड़ है। इसको लेना यूनिलेटरल्स और इसको लेना कैपिटल ट्रांजैक्शंस। विजिबल हमने देख लिया, इनविजिबल देख लिया। यूनिलेटरल कौन से होते हैं? जिसके अंदर गिफ्ट, पर्सनल रेमिटेंस और अदर वन वे ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनको अनरिकिटेड ट्रांसफर्स भी बोलते हैं। और कैपिटल कौन सी होती है? कैपिटल रिसिप्ट्स, चाहे वो बोरोइंग्स हो, चाहे वो सेल ऑफ एसेट्स हो, और चाहे कैपिटल पेमेंट्स हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी कैसा होता है मैंने आपको बता ही दिया। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, क्रेडिट साइड में इनफ्लो, डेबिट साइड में आउटफ्लो। ठीक है, अकाउंटिंग सेंस में बीओपी हमेशा बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक में बीओपी बैलेंस भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। बैलेंस कब होगा? जब बीओपी की दोनों साइडें बराबर होंगी। सरप्लस कब होगा? इनफ्लो ज्यादा होगा आउटफ्लो से। डेफिसिट कब होगा? आउटफ्लो ज्यादा होगा इनफ्लो से। स्क्रीनशॉट ले लेना। मीनिंग ऑफ बीओटी जल्दी से बताओ, बीओटी क्या होता था? बीओटी इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सिर्फ गुड्स की बात करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, बढ़िया सर। बैलेंस ऑफ बीओटी, बैलेंस भी आ सकता है, सरप्लस भी आ सकता है, डेफिसिट भी आ सकता है। एक्सपोर्ट ज्यादा हुए तो सरप्लस, इंपोर्ट ज्यादा हुए तो डेफिसिट, दोनों बराबर हुए तो बैलेंस्ड। बढ़िया हो गया सर। ये भी बीओपी और बीओटी में क्या फर्क होता है सर? ये पूरी डेफिनेशन बीओपी की, ये पूरी बीओटी की। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बीओपी में क्या क्या आएगा? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल। इसमें सिर्फ विजिबल। ठीक है, ये सारी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। भाई बीओपी में तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी आती है ना, इसमें नहीं आती। उसके बाद ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो छोटा कॉन्सेप्ट है। फिर सेटलमेंट, अगर बीओपी नेगेटिव में है तो बीओटी से कवर नहीं हो पाएगा। बीओटी नेगेटिव में है तो बीओपी में से आसानी से कवर हो सकता है ना बेटा? बढ़िया सर। कंपोनेंट्स बीओपी दो पार्ट्स में डिवाइड है, करंट और कैपिटल। ये भी सर आपने बता दिया। करंट कौन सा है? जिसके अंदर वो सारी ट्रांजैक्शंस जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होंगी, सर्विसेज होंगी, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होंगे। ठीक है, बढ़िया सर, ये भी हमने पढ़ लिया। करंट के कंपोनेंट्स देखो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शंस या विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। अब ये जो ट्रेड बैलेंस है ये दो प्रकार का हो सकता है, यानी ये जो बीओटी है ये दो प्रकार का हो सकता है, डेफिसिट और सरप्लस। ये भी हमने देख लिया सर। उसके बाद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटेंजिबल आइटम्स को हम देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारी सर्विसेज दो प्रकार की हो सकती हैं, फैक्टर बी और नॉन फैक्टर बी। फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं? जो फैक्टर इनकम से रिलेटेड है, जैसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इन्वेस्टमेंट इनकम्स, ये सारी आ जाती हैं। नॉन फैक्टर कौन सी आती हैं? जो फैक्टर से अलग है, जैसे शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये नॉन फैक्टर आ गए। ठीक है सर। यूनिलेटरल वन साइडेड हो गए। और करंट अकाउंट हमारा नेट इनकम दिखाता है। मैंने बोला ना, इनकम नॉर्मली करंट अकाउंट से ही रिफ्लेक्ट होगी, कैपिटल तो मैच करने के लिए बनाया गया है। ओके सर, बढ़िया। अब बताओ बीओटी और करंट। भाई बीओटी तो सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है, करंट में तो सब कुछ आता है ना। ये छोटा कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, तीनों चीजें हैं। करंट अकाउंट बैलेंस भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। बैलेंस कब होगा? दोनों साइड बराबर होंगे। सरप्लस कब होगा? जब करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। डेफिसिट कब होगा? जब डेबिट साइड ज्यादा होगी। डी से डेफिसिट, डी से डेबिट ज्यादा होगी। ठीक है, याद रखना। लो जी, ये तो कंपोनेंट्स हैं, तुम्हें मैंने अकाउंट बना के दिखाई दिया, इसकी जरूरत नहीं है। अब आ गया कैपिटल अकाउंट। ये हेडिंग बेटा कैपिटल अकाउंट आएगी यहाँ पे। नालायकों की पीपीटी वालों की सैलरी काटूंगा, नालायकों ने बहुत गलती करी भी। ये करंट नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट है। बताओ जी, कैपिटल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करेगा? सारी ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच कॉज अ चेंज इन द एसेट्स और लायबिलिटीज, है ना। अब ये क्यों बनाया जाता है? टू फाइनेंस द डेफिसिट। डेफिसिट कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए, या सरप्लस को एब्जॉर्ब करने के लिए। लो बेटा जल्दी से, अब देखो, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। बढ़िया सर।
उसके बाद सर कैपिटल के कंपोनेंट्स, बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इन्वेस्टमेंट्स में हमारी एफडीआई भी आती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आती है। एफडीआई का मतलब होता है बेटा पूरा का पूरा एसेट ही कैप्चर कर लिया, वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें कुछ शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करा, भाई तुम गए, तुमने बाहर जाए कोई जमीन खरीद ली, पूरी बिल्डिंग खरीद ली, सब तुम्हारा, वो एफडीआई हो गया। तुमने बाहर जाए किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुआ। देखो क्या लिखा हुआ है, FDI refers to purchase of an asset such that it gives direct control to the purchaser, whereas portfolio investment is the purchase of asset, it does not give any direct control। यहां पे सिर्फ आप शेयर्स खरीदते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में दोनों आ जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है सर। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, अब जो नेट वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट, उसको हम बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट बोल देते हैं। इसमें भी सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। भाई जो भी ज्यादा होगा उससे पता चल जाएगा। क्रेडिट ज्यादा का मतलब क्या, पैसा ज्यादा आया, और डेबिट ज्यादा का मतलब पैसा ज्यादा गया। उस हिसाब से सरप्लस डेफिसिट यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है सर। कंपोनेंट्स ये ऑलरेडी मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ, क्या डेबिट में क्या क्रेडिट में तुमको पता ही है, ठीक है सर। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट वर्सेस बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग सेंस में तो करंट प्लस कैपिटल जीरो ही होना चाहिए भाई, जितना ऊपर आया वो नीचे प्लस करके अल्टीमेटली जीरो बन जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट इज इंटर रिलेटेड। अकाउंटिंग सेंस में दोनों जीरो बनेंगे। इकोनॉमी में अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो कौन पूरा करेगा, कैपिटल का सरप्लस, है ना। इसी तरीके से अगर ऊपर सरप्लस है तो वहां से नीचे आ जाएगा, बढ़िया सर। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का डिफरेंस, कैपिटल अकाउंट कैपिटल स्टॉक में चेंज लेके आएगा, एसेट्स लायबिलिटीज में चेंज लेके आएगा। करंट अकाउंट सिर्फ इनकम पे इफेक्ट करता है। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है तो साल के लास्ट में बस मैच करने के लिए बनाया जाता है। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, पूरे साल का बनेगा। फिर कंपोनेंट्स आ गए बेटा यहाँ पे आपके। ऑटोनॉमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स सर किसको बोलते हैं। ऑटोनॉमस वो सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं जो किसी इकोनॉमिक मोटिव की वजह से हुई, जैसे प्रॉफिट के लिए, मैंने आपको बताया, इनको अबव द लाइन बोलते हैं। और एकोमोडेटिंग क्यों है, जो गैप को कवर करने के लिए हुई, इनको हम बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं, वही डेफिसिट या सरप्लस को कवर करने के लिए। एक डिफरेंस आ गया बेटा, बड़े ध्यान से देखो। द ट्रांजेक्शंस विच टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, पैसा कमाने के लिए ऑटोनॉमस, कवर करने के लिए एकोमोडेटिंग। ये इंडिपेंडेंट होती है भाई। ये ऑटोनॉमस आइटम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता बीओपी में क्या चल रहा है, वो तो हो रहा है भाई। जिसको एक्सपोर्ट करना है वो कर रहा है, इंपोर्ट करना है वो कर रहा है, राइट। और यहाँ पे ये मेनली बैलेंस मेंटेन करने के लिए होती है। पैसा कमाने के लिए आप दोनों जगह ट्रांजैक्शन कर सकते हो, करंट अकाउंट में भी, कैपिटल अकाउंट में भी। बट एकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ कैपिटल में ही होंगी, सिर्फ कैपिटल में ही होंगी, ठीक है। इनको अबव द लाइन बोलते हैं, उनको बिलो द लाइन बोलते हैं। इसी के साथ भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा पूरा बीओपी भी समाप्त। 2 चैप्टर्स मैंने आपको करा दिए। 2 वीडियोस आज और आ रही हैं आपके पास, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, और आज का 12th क्लास का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूं कल विद मोर वीडियोस। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।